जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से। कुछ तो समय सा निकालो, प्यार करो भगवान से। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें। ओम शांति। आज 17 सितंबर 2021। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस देह भान से मर जाओ, अर्थात इस पुरानी पतित देह से प्रीत तोड़, एक बाप से सच्ची प्रीत जोड़ो। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चों की नेचुरल ब्यूटी कौन सी है? उत्तर है, ज्ञान के जेवरों से सदा सजे सजाए रहना। यह तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है। जो ज्ञान के जेवरों से सजे हुए रहते, उनका चेहरा खुशी में फूल की तरह खिला रहता है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर कोई देह अभिमान की आदत है, जिससे ही सब विकार उत्पन्न होते हैं। गीत है, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए? मरने के लिए। किससे बनी है? भगवान से, क्योंकि इस दुनिया में मरकर उनके पास जाना है। ऐसी कब किसके साथ प्रीत हुई है क्या, जो ये ख्याल में आए कि मर जाएंगे फिर कोई प्रीत रखेंगे? गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। क्षमा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहन जल मरते। तुमको भी बाप के पास आते आते ये शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते ये शरीर छोड़ना। ये तो जैसे बड़ा दुश्मन हो गया, जिसके साथ हम प्रीत रखें और मर जाए, इसलिए फिर मनुष्य डरते, दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते भगवान के पास जाने के लिए। शरीर छोड़ते तो मनुष्य कहते भगवान को याद करो। भगवान कितना नामी ग्रामी है। वे आते हैं तो सारी पुरानी दुनिया को खत्म कर देते। तुम बच्चे जानते हो, हम इस यूनिवर्सिटी में आते ही हैं पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए। पुरानी दुनिया को पतित दुनिया, हेल कहा जाता। बाप नई दुनिया में जाने का फिर रास्ता बताते। सिर्फ मुझे याद करो,
बाबा कहते नई दुनिया में जाना है, मुझे याद करो, मैं हूँ हेवनली गॉड फादर। उस फादर से तुमको धन, मिल्कियत, मकान आदि मिलेगा। बच्चियों को वर्षा मिलना नहीं, उनको दूसरे घर भेज देते हैं, गोया वह वारिस नहीं ठहरती। यह तो बाप है सब आत्माओं का, इनके पास तो सबको आना है, मरना है। कोई समय जरूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते, क्योंकि नई दुनिया में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते, पुरानी दुनिया में तो बहुत हैं। नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख भी बहुत होता है। पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य तो दुख भी बहुत है, इसलिए फिर पुकारते रहते हैं। बापू गांधी, जिसको भारत का पिता समझते थे, वह भी कहते थे हे पतित पावन आओ। सिर्फ उनको जानते नहीं थे। बाबा कहते पुकारते थे लेकिन जानते नहीं थे। समझते भी हैं पतित पावन परम पिता परमात्मा है, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। राम सीता को भी सारी दुनिया नहीं मानेगी ना, ये भूल है। सारी दुनिया परम पिता परमात्मा को लिबरेटर, गाइड मानती है। लिबरेट करते हैं दुखों से। अच्छा, दुख देने वाला कौन? बाप तो दुख दे न सके, क्योंकि वह पतित पावन है। पतित दुनिया सुख धाम में ले जाने वाला है। बाप आते ही हैं, जो पतित पावन है वह पावन बनाए, पावन दुनिया में ले जाते। तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। बाबा कहते तुम हो रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, जैसे बाप वैसे बच्चे। लौकिक बाप के जिस्मानी बच्चे, शरीर के पिता के शरीर के बच्चे। अभी तुम हो रूहानी बच्चे। तुम बच्चों को समझना है हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं, हम स्टूडेंट हैं। बाबा कहते ये भूलना नहीं चाहिए। बच्चों की बुद्धि में ये रहता है शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते, वे काठ की मुरली तो यहाँ नहीं है। कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना वह भक्ति मार्ग का है। तुम कृष्ण के लिए मुरली नहीं कह सकते, मुरली तो शिव बाबा बजाते हैं। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले भी आएंगे। गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते, तुमको तो कोई भक्ति मार्ग के गीत आदि नहीं गाने। तुम्हें तो एक शिव बाबा को ही याद करना है। बाबा कहते मुझ अलफ को याद करो। शिव को कहते हैं बिंदी। व्यापारी लोग बिंदी लिखेंगे तो कहेंगे शिव। एक बिंदी लिखे 10 हो जाएगा, फिर बिंदी लिखें तो 100। तुमको भी शिव बाबा को याद करना है। बाबा कहते जितना तुम शिव को याद करते हो तो आधा कल्प के लिए बहुत साहूकार बन जाते। वहां गरीब होते ही नहीं, सब सुखी रहते हैं। वहां दुख का नाम नहीं। बाप की याद से भी कर्म विनाश हो जाएंगे, तुम बहुत धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई। यही साथ चलेगी। मनुष्य सभी खाली हाथ जाते, तुमको तो भरतू हाथ जाना है। बाप को याद करना है और पवित्र बनना है। बाप ने समझाया है, प्योरिटी होगी तो पीस प्रोस्पेरिटी मिलेगी। तुम आत्मा पहले पवित्र थी, फिर अपवित्र बनती हो। सन्यासियों को भी सेमी पवित्र कहेंगे। तुम्हारा है फुल सन्यास। तुम जानते हो वे कितना सुख पाते। थोड़ा सुख है फिर तो दुख ही है। अब वह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में हनुमान की पूजा करो
तो उसका दीदार हो जाता। चंडिका देवी का कितना बड़ा मेला लगता, उनका चित्र भी होगा। जिनका ध्यान करेंगे वह तो जरूर फिर सामने आएगा ही, परंतु उससे क्या मिलेगा? अनेक प्रकार के मेले लगते हैं क्योंकि आमदनी तो होती है ना। बाबा कहते हैं ये सब उन्हों का धंधा है। कहते हैं धंधे सब में धूर, बिगड़ धंधे नर से नारायण बनाने के। ये धंधा कोई विरला ही करे। बाप का बनकर सब कुछ देह सहित बाप को दे देना, क्योंकि तुम जानते हो हमको नया शरीर चाहिए। बाप कहते तुम कृष्णपुरी जा सकते हो, परंतु जब आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने तभी नई दुनिया कृष्णपुरी में जाएंगे। कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको पावन बनाओ। यहाँ तो सब मनुष्य मात्र पुकारते हैं, हे लिबरेटर आओ, इस पाप आत्माओं की दुनिया से लिबरेट करो। अभी तुम जानते हो बाप आया है हमको अपने साथ ले जाने। वहाँ जाना तो अच्छा है ना। मनुष्य शांति चाहते हैं। अब शांति कहते किसको है ये नहीं जानते। कर्म बिगड़ तो कोई रह नहीं सकते। शांति तो है शांति धाम में। फिर ये शरीर लेकर कर्म तो करना ही है। सतयुग में कर्म करते हुए शांत रहते हैं। अशांति में मनुष्यों को दुख होता, इसलिए फिर कहते शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है। सतयुग में शांति सुख सब कुछ है। अब वह चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? यहाँ तो दुख है, इसलिए पतित पावन बाप को भी यहाँ पुकारते। भक्ति करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्याभिचारी होती। व्याभिचारी भक्ति में देखो फिर क्या क्या करते। बाबा कहते अनेकों की भक्ति करते, कितना गिरावट में आ गए। सीढ़ी में देखो कितना अच्छा दिखाया, परंतु पहले पहले तो ये सिद्ध करना चाहिए भगवान कौन है। श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया? आगे जन्म में ये कौन थे जो श्री कृष्ण? ये आगे जन्म में कौन? बाबा कहते समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो अच्छी सर्विस करते उनकी दिल भी गवाही देता है। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो जरूर वे तीखे जाएंगे। नंबरवार तो होते ही हैं, कोई डल हेड भी होते। शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते ऐसे कहते। बाबा कहते बुद्धि का ताला खोलने के लिए ही तो आया हूँ, परंतु तुम्हारे कर्म ही ऐसे जो फिर ताला खुलता ही नहीं। फिर बाबा क्या करे? बहुत पाप किए हैं, अब बाबा उनको क्या करेंगे? टीचर को कहेंगे हम कम पढ़ते हैं, टीचर क्या करेंगे? टीचर तो कोई कृपा नहीं करेंगे, करके एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे, पढ़ाएंगे। वह तो तुमको मना नहीं है, प्रदर्शनी खाली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे ये मंत्र याद करो। यहाँ तो बाप अपना परिचय देते हैं। बाप को ही याद करना है, जिससे ही वर्षा मिलता है। सतयुग में तो पारलौकिक बाप का वर्षा मिल जाता, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। बाबा कहते सतयुग में तो बाबा को याद करते नहीं। 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाता तो बाप से अच्छी रीति से वर्षा लेना चाहिए ना। इसमें भी बाप कहते विकार में कभी नहीं जाना। थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि होती जाएगी। सिगरेट आदि की एक बार टेस्ट करते हैं तो संग का रंग झट लग जाता, फिर उस आदत को छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहाना कितना करते,
आदत कोई नहीं डालनी चाहिए। बाबा कहते छी आदतें मिटानी है। जीते जी देह का भान छोड़ो और मुझे याद करो। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है, तो तुम भी पवित्र खाओ। बाबा कहते तुम देवता बनने वाले, तुम भी पवित्र खाओ। अभी तुम बच्चों को फूल माफिक हर्षित रहना चाहिए। कन्या को पति मिलता है तो मुखड़ा खिल जाता है, अच्छे जेवर आदि कपड़े पहनती है तो चमक उठती। अभी तुम तो ज्ञान के जेवर पहनते हो, वहां स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती। कृष्ण का नाम ही है सुंदर। राजा रानी प्रिंस प्रिंसेस सब सुंदर होते, वहां प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाती है। लक्ष्मी नारायण जैसे नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई भी बना न सके। उनको कोई आंखों से देख थोड़े ही सकते हैं। हाँ, साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से भी कोई हूबहू चित्र बना थोड़े ही सकेंगे। हाँ, कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार हो जाए और उसी समय बैठ वे बनाए, परंतु मुश्किल है। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अभी बाबा हमको लेने के लिए आए हैं। बाबा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता। ये हमारे 84 जन्म अब पूरे हुए। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में होने से खुशी होगी। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाबा कहते काम महाशत्रु है। द्रौपदी ने भी इसलिए पुकारा है ना। बाबा कहते तुम एक मेरे से ही सुनो और यही श्रीमत औरों को सुनाओ। फादर शोज सन, सन शोज फादर। फादर कौन? शिव फादर, शिव बाबा। शिव और सालीग्राम का गायन है। शिव बाबा जो समझाते हैं इस पर फॉलो करो। फॉलो फादर, ये गायन उनका है। बाबा कहते मीठे बच्चे फॉलो कर पवित्र बनो। फॉलो करने से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को फॉलो करने से तो तुम 63 जन्म सीढ़ी नीचे ही उतरते हो। अब पारलौकिक बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है, बाप के साथ जाना है। बाप कहते हैं एक एक ये रतन लाखों रुपए का है। बाबा रोज समझाते रहते हैं मीठे मीठे बच्चे, पहले पहले सबको 2 बाप का परिचय देना है। लौकिक बाप वर्षा देते पतित बनने का, पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनने का। कितना फर्क है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो। विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है। तुम्हारी ये मिशन है पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने वाली। पारलौकिक बाप भी अभी कहते हैं पावन बनो। जबकि ये विनाश सामने खड़ा है तो अब क्या करना चाहिए? जरूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए। प्रदर्शनी में ये भी प्रतिज्ञा लिखानी चाहिए, पारलौकिक बाप को फॉलो करेंगे। बाबा कहते हैं लिखवाना चाहिए। पतित बनना छोड़ेंगे, लिखो। बाप ही ये गारंटी लेते हैं, तुम भी गारंटी ले सकते हो। तुम पतित बनते ही क्यों हो जो फिर पुकारते हो हे पतित पावन आओ। सारी बात ही प्योरिटी पर है। तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन खुशी रहनी चाहिए। हमको बाप स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, तो बाबा कहते खुशी रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।
अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कोई भी गंदी आदत नहीं डालनी है। जीते जी देह का भान छोड़ना है। फूल माफिक हर्षित रहना है। दूसरी पॉइंट, पारलौकिक बाप को फॉलो कर पावन बनना है। उनकी श्रीमत पर चलने की प्रतिज्ञा करनी और करानी है। अब है आज का वरदान। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कई वर्णन करते हैं कि क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा है। वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई तो उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमजोर आत्मा बन जाते हैं। लेकिन वृत्त की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अब है आज का स्लोगन। गुण मूर्त बनकर सर्व को गुण मूर्त बनाना ही महादानी बनना है। अच्छा, ओम शांति।